देखो, एज़ ऑफ रिकॉर्डिंग आज तो 22 तारीख है। बिल्कुल। यूएस और उनका जो डील साइन होना था, एक्चुअली साइन तो हो चुकी है ऑन पेपर, दोनों तरफ से बोल तो रहे हैं। द थिंग इज़ दोनों की वर्डिंग्स आर डिफरेंट, ऑन पेपर भी डिफरेंट थी। जो फाइनल डेलीगेशन मीट होके सिग्नेचर करने वाली बात हो रही थी, वो थोड़ी इश्यूज़ हो गए बिकॉज़ इज़राइल ने वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सीज़फायर जो थी, उसको उल्लंघन कर दिया और लेबनान पे हमला कर दिया। ईरान अभी बैकआउट कर गया और बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ ब्लॉक्ड अगेन। तो अभी बस नाच चल रहा है, नाचो बस। एक बार बोल रहे हैं खुला है, एक बार बोल रहे हैं बंद है। प्रॉब्लम्स तो है। लास्ट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स जंप्ड फ्रॉम 23,200 टू 24,000 निफ्टी जो है। अब अचानक से 1 डेढ़ % फिर गिरेगी, यही चल रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है, तू बता? हाँ भाई जी, इस्लामाबाद में भी हुआ था ये पीस टॉक्स, वहाँ पे भी कुछ रिजल्ट नहीं आया था। फिर अभी स्विट्ज़रलैंड में हुआ। अ, कतार एंड पाकिस्तान दोनों प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, और अमेरिकन साइड से आई थिंक जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट गए हैं वहाँ पे हुँ, हुँ। करने के लिए। और लेकिन ऐसा कुछ दे अभी अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कुछ सामने नहीं आया कुछ। नेगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। ऑब्वियसली 60 डे का टाइम है, 60 डेज का सीज फायर है, जैसे कि मैंने बोला है। हुँ, हुँ, तो हुँ। 60 टू स्मूथ डेज। आउट द हाँ, तो थिंग्स कि थोड़ी बहुत अगर 19-20 हो रही है तो विदिन दैट 60 डेज़ फिगर आउट कर लो। यस, लेकिन कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा। और ऊपर से जब ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ तब ट्रम्प बीइंग ट्रम्प ही थ्रेटन्ड दीज ऑफिशियल्स जो लोग आए थे कि घर में जब अगर नेगोशिएट नहीं किया, हमारे डील्स पे अगर नहीं किया तो घर नहीं जा पाओगे। तो ये सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट, हार्ड वर्डिंग इफ यू लाइक, फ्रॉम ट्रम्प। तो मुझे लगता नहीं कि इस बार भी होगा। और आई थिंक नेक्स्ट वीक इन वाशिंगटन, I think Israel and Lebanon, they are going to meet. So we might have some sort of agreement there next week. So this is the development that has happened. ए, दूर से नहीं दिख रहा है कि कभी भी कोई जो एक सेटलमेंट की बात हो रही है, इज़राइल थोड़ा बहुत टाँग अड़ा दे रहा है, ऐसा दिख रहा है दूर से। I think Israel का तो clear है, I think he wants complete जो यूरेनियम का जो स्टॉक है हुँ, हुँ, हुँ। ईरान का, उसको डिप्लीट करना चाहता है। वो तो उसका क्लियर गोल है, बट यूएस का क्या गोल है वो क्लियर नहीं है। यूएस का तो चलो क्लियर नहीं है। पॉइंट ऐसा है कि सीज़फायर जो कंडीशंस थे, लेबनान को लेके भी तो था। इट्स अ ब्लैंकेट काइंड ऑफ सिचुएशन कि एक जगह पे ऐसा नहीं है कि इज़राइल, ईरान, यूएस ये लोग हैं। लेबनान इज़ आल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। तो सीज़फायर होने के बाद भी फिर से उल्लंघन हो गया कि लेबनान के ऊपर हो गया हमला। आई थिंक इट्स लाइक मोर देन 30 टाइम्स ट्रम्प हैज़ सेड कि सीज़फायर होने वाला है, साइन होने वाला है, जब से स्टार्ट हुआ है तो। अगर बोलते-बोलते ऐसे ही हो रहा है तो बोलते नहीं है कि द बॉय हू क्राइड वुल्फ हैं? तो अभी उसकी बात का कोई वो रह नहीं गया एज़ सच। हम्म। और डॉक्यूमेंटेशंस में भी ईरान ने जो डॉक्यूमेंट साइन किए इज़ वेरी डिफरेंट देन व्हाट यूएस हैज़ साइन्ड। जो इंटरिम में साइन हुआ था, नॉट दैट स्विट्ज़रलैंड वाला नहीं, जो एटलीस्ट G7 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गए थे मेंबर्स और जो वर्साई है, इन वर्साई कहाँ पे है? फ्रांस में ही है आई थिंक। I guess. तो वर्साई में ही जो साइन किया था ट्रम्प ने। अब देखने वाली बात है कि होल्ड करता है कि नहीं। लगता तो था कि हो जाएगा, लेकिन अचानक से एवरीथिंग जस्ट फॉल्स अपार्ट। आई थिंक होगा भी तो काफ़ी टेम्पररी होगा। मुझे लगता नहीं कि इतना ट्रस्ट है इन पार्टीज के बीच में कि दे वुड अपहोल्ड द सीज फायर फॉर लॉन्ग। जैसे कि हमने देखा है पास्ट में, यूएस एंड ईरान दे कम टू एन एग्रीमेंट, एंड देन इसराइल और लेबनान का कुछ वहाँ पे हो जाता है, एंड देन ईरान अगेन बैक्स आउट। नहीं तो कभी ट्रम्प कुछ बोल देगा, उससे ईरान फिर वुड से समथिंग, एंड देन द होल थिंग वुड fall apart. So I think the trust is the main issue here.